राम राम जी। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हो सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तन्वी सैनी ऑफिशियल में। हो चुकी है एक और प्यारी सी सुबह की शुरुआत और अभी सुबह के बजे हुए हैं 6 बज चुके हैं करेक्ट। और आज जो है मैं उठ गई थी सही 4 बजे ही उठ गई थी। क्योंकि जो है आप लोगों ने मेरी ब्लॉग में पहले वाली क्लिप देखी होगी कि मेरी बेटी वामिका जो है उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, रात को बहुत ज़्यादा फीवर आया हुआ था तो वो सोई नहीं थी। वैसे भी मतलब सारी रात ही वो उठ रही थी, लेकिन 4 बजे क्या था कि उसको ज़्यादा ही फीवर आ गया था। तो फिर मैं 4 बजे उठ गई थी और उठने के बाद में फिर मैंने जो है उसको दवाई वगैरह तो दी नहीं, क्योंकि दवाई बहुत पुरानी हो रखी थी और वैसे मैं देती भी नहीं हूँ, लेके आती हूँ तभी देती हूँ इसको। तो मैंने इसके सर पर जो है ठंडी पट्टी वगैरह वो रख दी थी और अभी बस ये सोई भी नहीं थी, मैंने इसको मम्मी को दे दिया था 5 बजे। तो फिर मैं लग गई थी फटाफट से काम में और अभी बस झाड़ू वगैरह मैं निकाल रही हूँ। और अभी देख सकते हैं आप लोग 5:30 पौने 6 के लगभग टाइम हो गया और मैंने पूरे घर में अंदर से झाड़ू निकाल ली है। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, सुबह सुबह ही इतनी ज़्यादा गर्मी थी। पापा जी भी उठ गए थे तो यही बैठे थे बैठक में। तो हमारे क्या है कि गांव का माहौल है, पल्ला वगैरह भी करना पड़ता है। वैसे तो बोल लेते हैं पापा जी से, मैं बोलती भी हूँ हर काम के लिए, लेकिन घूंघट जो है, जो रीति रिवाज है वो तो करनी पड़ेंगी, सभी बहुएं करती है तो मुझे भी करना पड़ता है। तो बस मैं अभी फटाफट से सोच रही थी कि सबसे पहले झाड़ू लगा दूँ, बासी झाड़ू लगाना भी अच्छा होता है। और तन्वी को आज स्कूल तो भेजना ही है, उसको भी स्कूल भेज दूँगी क्योंकि वो घर पे रहती है तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वामिका को भी सोने नहीं देगी और जब मैं उसको दवाई दिलवा के लेके आऊँगी तो वो भी साथ ही जाएगी। कभी ऐसा नहीं होता है कि वो साथ नहीं जाती है, ज़रूर जिद करती है साथ जाने की। और इतनी धूप हो रखी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप। 2-3 दिन से बारिश तो हो रही थी, बारिश तो हो गई थी, लेकिन फिर भी क्या है कि वो तेज़ वाली जो धूप होती है ना, वो ही सुबह सुबह आ गई थी। और बहुत चुभने वाली धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उसमें। लग रहा था कि शाम तक दोबारा से बहुत तेज़ बारिश आ जाएगी। बस अभी मैंने बैठक में भी अच्छे से सब कुछ सेट करके झाड़ू निकाल दिया था। और एक बार बीच में मैंने जो है आप लोगों से मैं थोड़ी देर बाद में मिल रही हूँ, क्योंकि मैंने तन्वी को रेडी करके उसको स्कूल में भेज दिया है और साथ ही साथ जो है मेरी मशीन भी चल रही है। कपड़े भी मैं धो रही हूँ, तो बीच बीच में क्या होता है कि मैं कपड़े भी निकाल के आ रही हूँ, तो फटाफट से सोच रही हूँ कि जल्दी काम बन जाए। क्योंकि बाबू जो है वो किसी के पास भी नहीं रह रही थी, मम्मी के पास भी रो रही थी वो मुझे देख देख के। तो फिर मैं सोच रही थी कि अभी इसको जल्दी जैसे ही हॉस्पिटल ओपन होंगे उसको दवाई दिलवा के लाऊंगी। और काम करते करते क्या है कि टाइम तो हो ही जाता है और हर काम करना पड़ता है। और आज मैंने जो है झाड़ू ही लगाई थी, पोछा तो पूरे घर में लगाया भी नहीं था, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कोई बात नहीं, रहने तो देख लेना, आके लगता है तो ठीक है, नहीं फिर कोई ज़रूरी भी नहीं इतना, क्योंकि ज़्यादा जो है हमारे लिए बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर मैंने जो है शाम को पोछा लगा दिया था इतनी देर में। बस अभी मेरी पूरी झाड़ू निकल गई थी, झाड़ू निकलते ही मैंने जो है सारे कपड़े निचोड़ दिए थे और अभी मैं आ गई हूँ सुखाने के लिए। और देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा देखो कितना कैसा मौसम हो रखा है, एकदम काले काले बादल हो रखे और हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी। लेकिन आ गई थी सुखाने के लिए, देख रही थी कि देख लेते हैं होगा तो ठीक है, बारिश आएगी तो उतार लेंगे वापस से। बट क्या था कि आ गई थी बारिश। और अभी मैं वॉइस एडिट कर रही हूँ दूसरे दिन, क्योंकि बाबू को फीवर था तो इस वजह से उसी दिन वॉइस एडिट नहीं हो पाई। और 2-4 दिन हो गए हैं मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ, ना ही मैं वीडियो शूट कर पा रही हूँ। तो उसके लिए आप लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्या है कि बच्चे जब बीमार हो जाते हैं या कुछ हमें हो जाता है तो बिल्कुल भी करने का मन ही नहीं करता है। मैं तो सोचती हूँ कि बच्चों के अगर कुछ हो जाता है तो बच्चे भी परेशान और हम भी परेशान, इसकी वजह से तो हमारे ही कुछ हो जाए, हम अकेले ही तो परेशान होंगे। तो मैंने फटाफट से सारे कपड़े यहाँ पर डाल दिए थे, सोच रही थी कि क्या पता सूख जाए, हवा निकल जाएगी इनमें। लेकिन आधे घंटे बाद ही बूंदाबांदी होने लगी थी। और उसके बाद ये रात को लेकर आए थे पापा जी सब्जी, टिंडे, हरे हरे कच्चे कच्चे टिंडे थे और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इनकी सब्ज़ी। पिछली साल जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब बाबू मेरे पेट में थी, तो मैंने सबसे ज़्यादा सब्ज़ी यही खाई थी, तरी वाली सब्ज़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। और अभी बस मैं सब फटाफट से टमाटर, प्याज, हरी मिर्च की कटिंग कर लूँगी। और मैंने ये 2-2 कड़े पहन रखे हैं हरे रंग के, तो मम्मी मुझे डांट रही थी कि कड़े कड़े क्यों डाले हैं, बीच में इनके चूड़ियाँ भी डाल लो। और मुझे शौक भी है चूड़ियाँ डालने का, लेकिन क्या है कि चूड़ियाँ बजती हैं, रात को बाबू उठ जाती है बजती हैं, तो इस वजह से मैंने कड़े ही डाल लिए थे।
और बस अभी मैं लगा दूँगी छोंक इसमें। ज़्यादा कुछ डाला नहीं था, बस सिंपल सी बनाते हैं हम तो भी बहुत ही टेस्टी बनती है और एकदम बारीक बारीक काट ली। अभी मैंने क्या है कि काटा नहीं था, साथ ही साथ मैं कट कर लूँगी इसको भी। सब्ज़ी छोंकती हूँ तो भी मैं साथ ही साथ कट करती हूँ सब्ज़ी। क्या है कि हमारे टाइम की भी बचत होती है और बाबू को भी फटाफट से लेके जाना था, तो कई बार तो क्या होता है कि मैं रात को ही काट कर रख देती हूँ, जैसे अरबी वगैरह, भिंडी वगैरह, ये सब्जियाँ मैं रात को ही रख देती हूँ। तो बहुत ही फ़ायदा होता है हमें। सुबह सुबह ज़्यादा काम होता है, कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है इस वजह से। बस अभी मैं ये भी साथ साथ कट कर लूँगी, टिंडे भी, और एकदम बारीक बारीक कॉपी करते हैं हम। कुछ जो है इसमें थोड़े बहुत ख़राब से निकल आए थे तो वो मैंने निकाल दिए थे, और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी। तो बस अभी इनसे ऑयल फ्री हो गया था, ग्रेवी अच्छी बन गई थी, तो फिर मैंने जो है कटी हुई टिंडे भी इसमें डाल दिए थे। और पापा जी को ज़्यादा मिर्ची वाला खाना पसंद है, तो कई बार क्या होता है कि मुझे कम मिर्ची वाला पसंद है, मैं हरी मिर्च खाना ही पसंद करती हूँ, तो फिर मैं अपने लिए सब्ज़ी निकाल लेती हूँ। और फिर उसमें ऊपर से रेड चिल्ली पाउडर वो डाल देती हूँ, क्योंकि पापा जी को एकदम लाल लाल तरी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया और मैं नहाई, बाबू को नहलाया, और अभी हम चल पड़े थे बस दवाई लेने के लिए। और पापा जी के साथ जा रही हूँ मैं गाँव तक, तो घूंघट करना ही होता है, और कुछ जो है पापा जी साथ में है तो घूंघट तो करना ही है। थोड़ा सा मैंने घूंघट भी कर रखा है, पीछे बैठी थी, और धूप इतनी तेज़ हो रखी थी, बहुत तेज़ वाली। और बाबू को मैं ये कैप पहना के लेके आई थी। इसकी थोड़ी सी छोटी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं पहना ली थी, क्योंकि सोच रही थी कि बहुत तेज़ धूप है, थोड़ा बहुत तो बचाव होगा ही। और अभी यहाँ पर पापा जी बाइक चला रहे हैं और गांव से हम थोड़े से बाहर निकल लिए, बस अभी हांसी पहुँचने ही वाले हैं। ये वाली रोड जो है ये थोड़ी सी ख़राब है, जो गाँव की रोड है। आगे जो है बाइक, सॉरी, हांसी में जो है ना वो वहाँ पर अच्छी रोड बनी हुई है, तो वहाँ से इतने ज़्यादा झटके वगैरह नहीं लगते हैं। और बाबू भी आराम से बैठी थी, नहीं रो रही थी। वैसे इतना रोती भी नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। सुबह उठती है तो भी एकदम हंसते हंसते हुए उठती है, एकदम हैप्पी वाली मुस्कान के साथ। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये, लेकिन जब कभी इसको फीवर हो जाता है तो थोड़ा परेशान करती है। तन्वी जो है मेरी बड़ी बेटी, वो ज़्यादा परेशान करती थी, ये मुझे लगता है इतना परेशान नहीं करती। और अभी हम पहुंच गए थे, बस हांसी पहुंच गए हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि जो हांसी के फेमस पेड़े होते हैं, लाल दूनी चंद के पेड़े, वो है। और ये था अमनदीप बच्चों का अस्पताल, जो अभी अभी हांसी में ओपन हुआ है। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। आप लोग अगर हांसी के आसपास के एरिए से हैं और अगर हांसी से हैं तो इसमें अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। मैंने 2-3 बार जो है बाबू को इसमें दिखाया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे, तो मैं अभी बस इसको इसी में ही लेकर जाती हूँ। ये क्या होता है कि हॉस्पिटल से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, छोटा है या बड़ा है, लेकिन जहाँ पर दवाई लग जाती है वो ही अच्छा होता है। तो हम पहुँच गए थे वापस घर। वहाँ पर जो है मैंने वीडियो ज़्यादा शूट नहीं की थी हॉस्पिटल की, क्योंकि बच्चा गोद में था, इस वजह से कई बार गिरने का भी डर रहता। और ये रो भी रही थी, और साथ में जो है पापा जी भी थे। अगर हस्बैंड जी होते तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ी सी पापा जी के साथ हेजिटेशन होती, आप समझ सकते हैं। तो बस अभी ये इसको दे रही थी मैं दवाई, और ये बोलने लगी है मम्मा मम्मा, बाबा बाबा। तो अभी इसको दवाई दिला के फिर मैं इसको सुला दूँगी। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।